ओम गम गणपतिये नमः। ओम कृष्णाय नमः। आज मैं आपको आषाढ़ मास महात्म्य के छठे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद जी, जब भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को मार डाला तब उसके भाई ने क्या किया? नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला तब उसका भाई हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने सभी दैत्यों को बुलाया और कहा, हे दैत्यों, तुम लोग जानते हो कि देवता मेरे शत्रु हैं। उन दुष्टों ने मेरे प्यारे भाई हिरण्याक्ष का वध करवा दिया है विष्णु के द्वारा। और विष्णु को तो मैं क्या कहूँ, थोड़ी सी सेवा पाकर वह देवताओं का पक्षपाती बन गया है। पहले देवता और दैत्यों को समान समझता था, इसीलिए अब जहाँ भी विष्णु भक्तों को पाओ उन तपस्वियों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को मार डालो, उनकी पूजा पाठ बंद करवा दो, उन्हें असह्य कष्ट दो। तुम लोग ऐसा करो जिससे कि विष्णु की पूजा पाठ बंद हो जाए। मैं यह निश्चय करता हूँ कि जब तक विष्णु के रक्त से अपने भाई हिरण्याक्ष का तर्पण नहीं कर दूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर सभी दानववीर ठीक है ऐसा कहते हुए वहां से चले गए। वे भयंकर दैत्य विष्णु भक्तों का नाश करने लगे। जैसे भी हुआ उन्होंने नगर नगर गांव गांव में घूम घूम कर फुलवारी, बाग, खेत, महर्षियों के स्थान सभी नष्ट भ्रष्ट कर दिए। कहीं आग लगा देते, कहीं फावड़े से खोद देते। इस प्रकार अनेक उपद्रवों से प्रजा को नष्ट भ्रष्ट करने लगे। ऐसा करने से देवताओं तक में हाहाकार मच गई। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मुझे अजर अमर हो जाना चाहिए और त्रिलोकी में राज्य करना चाहिए। कुछ ऐसा हो कि मुझे कोई मार ना सके। लेकिन ये सब कैसे होगा? इसके लिए तो एकमात्र तप का आश्रय लेना पड़ेगा। यह सोचकर वह मंदराचल पर्वत पर जाकर कठिन तप करने लगा। वहां अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए हुए आकाश की ओर देखता हुआ केवल पैर के अंगूठे के बल से पृथ्वी पर खड़ा रहकर बहुत दिनों तक तप करता रहा। उसके इस घोर तप से मृत्युलोक की तो क्या कहें, देवलोक तक कांप उठा। धरती से स्वर्ग तक मानो आग से लग गई हो। सभी देवता भागकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा, तुम लोग घबराओ नहीं, मैं शीघ्र ही इस अग्नि को शांत करूंगा। ऐसा कहकर वे उस स्थान पर आए जहां हिरण्यकशिपु तप कर रहा था। देखा तो जहां वह तप कर रहा था वहां उसके शरीर पर बाल्मीक बन गई है, घास जम गई है, बांसों के वृक्ष उगाए हैं। वह दीमकों और चींटियों का घर बन गया है जो उसके शरीर को चबा रही हैं। उसके ब्रह्मांड के तप से अग्नि की ज्वाला निकल रही है। फिर भी वह मेघों से आच्छादित सूर्य के समान स्थित है। ब्रह्मा जी उसे किसी भी प्रकार पहचान नहीं सके, परंतु फिर भी उन्होंने कहा, हे कश्यप के पुत्र, उठो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा तप सिद्ध हो गया है। तुमने जैसा तप किया है वैसा तो अब तक किसी भी ऋषि ने नहीं किया और ना ही कोई भविष्य में कर पाएगा। ऐसा कौन है जो बिना जल ग्रहण किए 100 वर्षों तक प्राण धारण किए रहे? तुम्हारे इस तप से मैं तुम्हारे वश में हो गया हूँ। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मेरा दर्शन पाकर मनुष्य को उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू का थोड़ा सा जल उसके ऊपर छिड़का, जिसके प्रताप से उसके जर्जरित शरीर में बल आने लगा। तब उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने ब्रह्मा जी खड़े थे। उसने सिर झुकाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। उसने कहा, हे प्रलय के होने पर काल के द्वारा रचे हुए घोर काल से आच्छादित जगत को प्रकाशित करने वाले ईश्वर, आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार उसने ब्रह्मा जी की बहुत सी स्तुति की। तब उसने कहा कि हे वर देने में श्रेष्ठ, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो हे प्रभु, मुझे वर दीजिए कि आपके रचे हुए प्राणियों से मेरी मृत्यु ना हो। मेरी मृत्यु ना भीतर हो ना बाहर हो, ना पृथ्वी में हो ना आकाश में हो। ना मुझे कोई मनुष्य मार सके और ना ही कोई पशु। ना प्राणधारियों के द्वारा हो और ना प्राण रहितों के द्वारा। ना मुझे कोई देवता मार सके ना दैत्य, और बहुत से बड़े सर्पों से भी मेरी मृत्यु ना हो सके। युद्ध में मेरा कोई सामना ना कर सके और मैं अकेला ही समस्त देहधारियों का स्वामी हूँ। फिर संसार में जितने भी प्रकार के ऐश्वर्य हैं वे सब मुझे प्राप्त हो और कभी नष्ट ना हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया तब उससे और अपने तप के प्रभाव से वह बहुत प्रभावशाली हो गया। उसका शरीर सोने का सा अद्भुत तेज से चमकने लगा। घर आकर उसने अपने भाई को मारने का स्मरण किया
और विष्णु से शत्रुता ठान ली। शत्रुता तो पहले से ही थी, अब उसने एक प्रकार से आक्रमण कर दिया। वह विष्णु को मारने के लिए उनकी खोज करने लगा। साथ ही उसने देवताओं, असुरों, राजों, गंधर्वों, नागों और विद्याधरों, ऋषियों, पितरों, यक्षों और बड़े बड़े निशाचरों, इस प्रकार पृथ्वी मंडल के समस्त राजाओं को उनके साथ युद्ध करके सबको जीत लिया। धीरे धीरे सब उसके वश में होता गया। उसने लोकपालों के स्थान और उनके तेज को हरण कर लिया। इंद्र पर चढ़ाई करके उसने देवताओं को जीत लिया। देवताओं से प्रार्थना करा, ब्रह्मा, विष्णु और शिव को छोड़कर सभी लोकपाल उसके वशवर्ती हुए। वह बलपूर्वक इंद्र के आसन पर स्थित हो गया। उसके भय से सातों द्वीप की पृथ्वी उसके लिए प्रचुर धान्य उत्पन्न करने लगी। स्वर्ग उसके मनोरथों की पूर्ति करने लगा। उसके लिए आकाश की सब वस्तुएं प्रस्तुत करता और दूध और मधु के समुद्र भरे रहते। समुद्र मणिये देता, पर्वत क्रीड़ा स्थल तैयार करते, 6 ऋतुएं समय समय पर योग्य फल फूल देती और वह सब लोकपालों का अधिपति होकर सर्वविजयी हो गया। परंतु वह जहाँ इतना विजयी था वहाँ इतना निर्बल भी था। वह अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता था। भोग उसे बड़े ही प्यारे लगते थे, वह उनसे कभी तृप्त नहीं होता था। ऐश्वर्यों ने उसे उन्मत्त बना दिया था। उसके कठिन शासन से लोकों के मनुष्य और लोकपाल ऊब गए थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। तब भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति से प्रसन्न हुए और तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, घबराओ नहीं, मैं उस नीच दैत्य को शीघ्र ही शांत कर दूंगा। उसका पुत्र प्रहलाद मेरा बड़ा भक्त है, वही उसके नाश का कारण बनेगा। वह अपने पुत्र से बैर करेगा और मैं उसे मार दूंगा। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जब ऐसी आकाशवाणी हुई तब उससे प्रसन्न होकर देवता अपने स्थान में लौट गए और धीरे धीरे उस आकाशवाणी के सत्य होने का समय भी आ गया। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी अपने गुणों में अद्वितीय थे, किंतु प्रहलाद उन सभी में श्रेष्ठ था। वह भगवान विष्णु का उपासक था, ब्राह्मण भक्त था, सदाचारी था, सत्य प्रतिज्ञ था और जितेंद्रिय था। मनुष्य में जितने भी उत्तम गुण हो सकते हैं वे सब प्रहलाद में थे। किसी भी दुर्गुण का उसमें लेश भी नहीं था। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ गुण उसमें यह था कि वह अपने चित्त को सदैव नारायण और गोविंद में लगाए रखता। देव चिंतन में उसे अपने देह की भी सुधि नहीं रहती। इस प्रकार भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न होकर वह कभी हंसने लगता, कभी गाने लगता। परंतु उसका पिता तो एक निरा दैत्य ही था। उसे भगवान विष्णु की भक्ति कब अच्छी लगती थी। वह अपने ऐसे सदाचारी और भगवत भक्त पुत्र से शत्रुता मानने लगा। ऐसी कथा को सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद जी, पुत्र का प्रेम तो बड़ा कठिन होता है। हिरण्यकशिपु को अपने पुत्र से शत्रुता कैसे हो गई? फिर जब हिरण्यकशिपु ने बड़े बड़े लोकपालों को भी अपने वश में कर लिया था, तब उसके लिए एक छोटे से बालक प्रहलाद को अपने वश में करना कौन सी बड़ी बात थी कि वह वैसा नहीं कर पाया और उसके विरोध से मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस जवाब में नारद जी ने क्या कहा, ये हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।